हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अभी तक हमने 13 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। लास्ट अध्याय जो था 13वां अध्याय, प्रकृति, पुरुष और चेतना, उसमें हमने सीखा कि भगवान कौन है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जानने योग्य कौन है। अभी तक हमने और बहुत सारी बातें सीखी हैं भगवत गीता में। भक्ति हमें करनी चाहिए, इस पर बल दिया गया है। भगवान, ब्रह्म, ये सब क्या होता है। कर्म योग के बारे में हमने सीखा है, भक्ति के बारे में सीखा है, ध्यान के बारे में हमने सीखा है। बहुत सारी चीजें सीखने के बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आ रहा है, प्रकृति के 3 गुण, 14वां अध्याय। इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हम जिस भी समस्या में फंसे हैं, हमारे किस गुण की वजह से हम फंसे हैं, या हमें कुछ आनंदमय मिल रहा है तो वो हमारे किस गुण की वजह से मिल रहा है। हम कहते हैं हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, हमारे कर्म ऐसे थे, हमारे कर्म वैसे थे। जैसे हमारे कर्म पहले होते हैं उसके अनुसार प्रकृति हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डिपेंडिंग ऑन दीज 3 गुणास। तो ये जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमारे अंदर किस गुण की प्रधानता है जिसकी वजह से हम संसार में व्यवहार करते हैं और अपना कर्म निर्धारित करते हैं कि हमें क्या कर्म करना है, और उस कर्म के निर्धारण के फल स्वरूप हमें आगे क्या फल मिलना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से श्रवण करना। भगवान इसकी गुत्थी खोल देंगे बिल्कुल कि आखिर हमारे जीवन में हो क्या रहा है। तो आइए इसको आरंभ करते हैं, भगवान का नाम लेकर, भगवान की वंदना करके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। 14वां अध्याय आज आरंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतः गतः। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पुनः ये ज्ञान दूंगा। इसका मतलब भगवान पिछले अध्यायों में इन 3 गुणों के ऊपर हमें बता चुके हैं, पर तब शॉर्ट में बताया था। अब भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा, जिसे भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी परम सिद्धि प्राप्त की है। मतलब जो ये 3 गुण हैं, हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना होता है अगर हमें भगवान के पास पहुंचना है। तो हमारे पास ये 3 गुण हैं। कौन से गुण की कितनी प्रधानता है, जिसके फल स्वरूप हम अपना कर्म करते हैं और उसका फल हमें मिलता है, यानी कि हम इस सृष्टि में पड़े ही क्यों हैं, इन 3 गुणों की वजह से, जिसके बारे में भगवान बताएंगे। अगर हम इसका ज्ञान ले लेते हैं तो हम परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे और भगवान के पास जाने का हमें मार्ग मिल जाएगा। हरे कृष्णा। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य माम साधर्यमागतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हरे कृष्णा। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्णा। भगवान कह रही हैं, ये ज्ञान जान लेने पर
भगवान के जैसा स्वभाव प्राप्त होता है। भगवान का स्वभाव कैसा है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, ये भगवान का स्वभाव है। और हमारा स्वभाव क्या है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। हम इन चीजों में फंसे हुए हैं और भगवान इनसे ऊपर सत्य चित्त आनंद। तो वो स्वभाव अगर हमें प्राप्त करना है तो ये ज्ञान प्राप्त करो पहले। ये ज्ञान प्राप्त करने से हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे। जैसे ही इन तीनों गुणों से ऊपर उठे, हमारा इस सृष्टि में रहने का कारण समाप्त हो जाएगा और हम भगवान के पास, उनके धाम में वास करेंगे। आगे भगवान कहते हैं, ऐसा होने पर वह कभी ना तो सृष्टि के साथ उत्पन्न होगा, ना ही प्रलय के समय विचलित होगा। मतलब उसका आना और जाना दोनों क्रॉस लग जाएगा, उस पर दोनों समाप्त हो जाएंगे। वह हमेशा के लिए भगवान के पास रहेगा। उसे इस टेंशन में रहना ही नहीं कि बार बार सृष्टि बनी, प्रलय हुआ, अलग अलग युग आए, संसार का रचा गया, फिर अलग अलग योनियां मिली, 84 लाख जो योनियां होती हैं वो हमें मिली। कभी बकरी बने, कभी भेड़ बने, कभी मनुष्य बने, कभी गाय बने, कभी पेड़, कभी बंदर, कभी कुछ, सब समाप्त। ये ज्ञान लेने पर इन तीनों गुणों से ऊपर उठे, भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो तो हम भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। वही हमारा मेन लक्ष्य है इस जीवन का। आगे भगवान अब इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे कि जन्म होता ही कैसे है हमारा, किसी भी जीव का जन्म कैसे होता है, उसमें योग माया, महामाया, इन सब का वर्णन होगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, 14वां अध्याय, प्रकृति के 3 गुण। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अध्याय रहेगा, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा इसको। प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।